हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं ओम प्रकाश कुमावत आपको मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा 12th क्लास की, क्योंकि जैसा कि आप जानते हो अभी आरबीएससी में मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम बाकी है, तो वो रिवाइज करना ज़रूरी है सभी के लिए। तो उसके लिए मैं बोर्ड क्लास को प्रॉपरली यहाँ पर बता रहा हूँ। मुख्य रूप से बोर्ड क्लास की क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रत्येक प्रश्नावली के, प्रत्येक एक्सरसाइज के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। ओके, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है, जो टॉपिक मैं ले रहा हूं वो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसका नाम है सातत्यता, कंटिन्यूटी। सातत्यता, जिसको हम कंटिन्यूटी बोलते हैं। सातत्यता को समझने के लिए हमारे को फंक्शन के बारे में समझना जरूरी है। तो यहां पर इस टॉपिक के हिसाब से फंक्शन दो प्रकार के होते हैं। इस टॉपिक के हिसाब से फंक्शन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सतत फलन और एक होता है असतत फलन। फलन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सतत फलन और एक होता है असतत फलन। इसको हम कंटिन्यूअस फंक्शन बोलते हैं और इसको हम डिसकंटिन्यूअस फंक्शन बोलते हैं। अब सतत फलन किसे कहते हैं, असतत फंक्शन किसे कहते हैं? तो सतत फलन उसे कहते हैं जिस फलन का ग्राफ यदि हम ड्रॉ करें, किसी फलन का ग्राफ यदि हम ड्रॉ करें और वो ग्राफ कहीं पर भी नहीं टूटता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सतत फंक्शन बोलते हैं। और यदि किसी फलन का ग्राफ यदि हम ड्रॉ करें और वो कहीं ना कहीं टूट जाता है, तो उसको हम असतत फलन बोलते हैं। याद रख लेना कि जिस बिंदु पर ग्राफ टूटता है, x की जिस वैल्यू के लिए ग्राफ टूट रहा है, तो उस बिंदु को हम असातत्यता का बिंदु कहते हैं। तो यहां पर कुछ फंक्शन से मैं आपको समझाना चाहूंगा। जैसे f(x) = mod x है, जिसको हम मापांक फलन बोलते हैं। इसका ग्राफ यदि हम ड्रॉ करें तो वो कुछ इस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है। इसका ग्राफ यदि हम ड्रॉ करते हैं तो वो कुछ इस तरीके से होता है। आप देख सकते हो कि ये ग्राफ कहीं पर भी नहीं टूट रहा है। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो mod x होता है, फंक्शन mod x जो होता है, वो सर्वत्र सतत फलन होता है। ओके, नेक्स्ट यदि हम इसमें बात करें, f(x) बराबर एक दूसरा फंक्शन ले रहा हूं log x। f(x) बराबर log x, यहां पर इसका बेस e है और इसका ग्राफ यदि मैं ड्रॉ करता हूं तो वो कुछ इस तरीके से आता है। तो ये भी आप देख सकते हो कि कहीं पर भी नहीं टूट रहा है। इसका मतलब जो log x है वो भी सतत फलन होता है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट असतत फलन की बात करें तो इसके भी कुछ उदाहरण मैं आपको बताऊंगा। जैसे f(x) बराबर, यहां पर मैं ले रहा हूं log mod x। इसमें और इसमें किसका अंतर है? यहां पर सिर्फ x था और यहां पर mod x है। तो इस फंक्शन का ग्राफ यदि हम ड्रॉ करते हैं तो वो कुछ इस तरीके से आता है। इस फंक्शन का ग्राफ यदि हम ड्रॉ करते हैं तो वो कुछ इस तरीके से आता है। ओके, आप यहां पर देख सकते हो कि ये फलन x बराबर, यहां पर क्या है, x बराबर 0 है। ये फंक्शन x बराबर 0 पर डिसकंटिन्यूअस है, यानी कि x बराबर 0 पर ग्राफ टूट रहा है और जिस बिंदु पर ग्राफ टूटता है उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? असातत्यता का बिंदु। तो ये असतत फलन हो गया। कहां पर हो गया? x बराबर 0 पर। और उदाहरण लेकर के देखें तो f(x) बराबर, मैंने यहां पर महत्तम पूर्णांक फलन लिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और इसका ग्राफ यदि हम ड्रॉ करते हैं तो वो कुछ इस तरीके से होता है। आप देख सकते हो यहां पर इस तरीके से होता है इसका ग्राफ। ओके, यहां पर कितना 1 है, यहां पर कितना 2 है, यहां पर कितना 3 है। तो ये ग्राफ प्रत्येक पूर्णांक पर, प्रत्येक इंटीजर पर टूट रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि जो महत्तम पूर्णांक फलन होता है वो प्रत्येक पूर्ण संख्या पर क्या होता है? असतत होता है। ठीक है बच्चों।
तो इस तरीके से हमने ये समझा कि सातत्यता का मतलब क्या है। सातत्यता का मतलब होता है कि कोई फंक्शन सतत है या नहीं, इसके बारे में जांच करना। अब सातत्यता का परीक्षण कैसे करते हैं? कोई फलन किसी बिंदु पर टूट रहा है या नहीं टूट रहा, इन सब की जानकारी हम सातत्यता के परीक्षण से करते हैं, कंटिन्यूटी को चेक करके। तो कंटिन्यूटी को कैसे चेक किया जाता है, ये यहां पर देखिए। मान लीजिए y बराबर एफ एक्स कोई फंक्शन है, y बराबर एफ एक्स कोई फंक्शन है और x बराबर a पर आपको कंटिन्यूटी का परीक्षण करना है, कंटिन्यूटी को चेक करना है। भाई ये जो फंक्शन है ये अक्ष बराबर a पर टूट रहा है या नहीं टूट रहा, सॉरी, ये जो फलन है इसका ग्राफ यदि हम ड्रॉ करें तो क्या वो अक्ष बराबर a पर टूट रहा है या नहीं टूट रहा, इसकी जांच कैसे करेंगे? तो इसके लिए आपको 3 पॉइंट निकालने पड़ते हैं। पहला पॉइंट है यहां पे फलन का मान, वैल्यू ऑफ फंक्शन, फलन का मान किस पर? x बराबर a पर फलन का मान कैसे निकालेंगे कि जो फंक्शन आपको गिवन है उसमें x की जगह x की वैल्यू पुट कर दो। तो ये फंक्शन था y बराबर एफ एक्स और x की वैल्यू कितनी है? a है, तो यहां पर x की जगह x की वैल्यू लिखेंगे तो फलन का मान आ जाएगा एफ ए। ओके, दूसरा पॉइंट आपको इसमें निकालना है आर एच एल, राइट हैंड लिमिट, मतलब दाई सीमा। तो दाई सीमा का फॉर्मूला आपको पता होगा क्योंकि 11th क्लास में जब आपने लिमिट पढ़ी थी तो वहां पर सेम ही था दाई सीमा। तो दाई सीमा का फॉर्मूला है लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच। तो मैंने आपको अब तक बताया कि दाई सीमा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच। यहां पर जो ये h है, इस h की वैल्यू 0 से ज्यादा है, 0 के पास में एक पॉजिटिव नंबर है। ओके, इसी तरीके से हम LHS निकाल लेते हैं, जो तीसरा पॉइंट है जिसको हम बाई सीमा बोलते हैं। और बाई सीमा को निकालने का जो फॉर्मूला है वो है लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच। यानी कि अक्ष बराबर a पर जो फलन का मान है उसके ठीक पहले जो फलन का मान होता है उसको हम बाई सीमा बोलते हैं और ठीक बाद में जो फलन का मान होता है उसको हम दाई सीमा बोलते हैं। तो जब भी आपको सातत्यता का परीक्षण करना हो आप सबसे पहले ये 3 पॉइंट निकालोगे और उसके बाद में यदि फलन का मान, दाई सीमा और बाई सीमा, फलन का मान, दाई सीमा और बाई सीमा तीनों बराबर है और साथ में परिमित है, मतलब फाइनाइट यदि वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब हम बोल देंगे कि x बराबर a पर फलन सतत है, यानी कि x बराबर a पर ग्राफ नहीं टूट रहा है। ओके, आगे क्वेश्चन से हम समझना चाहेंगे कि सातत्यता का परीक्षण कैसे करते हैं। ये बात क्वेश्चन से ज्यादा समझ में आएगी। तो सबसे पहले मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन ले रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 1। इसमें है एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3 और यहां पर x लेस देन इक्वल टू 2 है। फिर है 2x माइनस 3 और x ग्रेटर देन 2 है। ये कोई क्वेश्चन है और हमें x बराबर 2 पर सातत्यता का परीक्षण करना है। सातत्यता का क्या करना है? परीक्षण करना है, मतलब कंटिन्यूटी चेक करनी है। भाई यदि इस फंक्शन का ग्राफ यदि हम ड्रॉ करें तो ड्रॉ करने के पश्चात क्या x बराबर 2 पर ग्राफ टूट रहा है या नहीं टूट रहा है, इसका परीक्षण करेंगे। तो मैंने अभी आपको बताया था कि सातत्यता का परीक्षण करने के लिए हम कितने पॉइंट निकालते हैं? 3 पॉइंट निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं x बराबर 2 पर फर्स्ट पॉइंट फलन का मान, वैल्यू ऑफ फंक्शन फाइंड करें। फलन का मान कैसे ज्ञात करते हैं? फंक्शन में x की जगह x की वैल्यू रख के। तो x की जगह कितना लिखना है?
2 लिखना है। लेकिन यहां पर दिक्कत ये है कि दो फलन है, इस फंक्शन के दो पार्ट हैं, तो कौन सा पार्ट लें और उसमें x की जगह हम वैल्यू रखें। तो x इक्वल टू 2 पर फलन का मान चाहिए हमें, तो x इक्वल टू का साइन कहां पर है, जहां पर इक्वल टू का साइन है वो वाला फंक्शन लेंगे और उसमें x की जगह x की वैल्यू पुट कर देंगे। ओके, तो यहां पर आप देख सकते हो कि x इक्वल टू 2 है, तो इसके सामने फंक्शन कौन आया, 2x प्लस 3। तो इस 2x प्लस 3 में x की जगह 2 पुट करेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 3, तो ये कितना हो गया 4 प्लस 3 इक्वल टू 7। यानी कि यहां पर जो फलन का मान आया वो कितना आया, 7 आया। इसके बाद में हम दूसरा पॉइंट फाइंड करेंगे। दूसरा पॉइंट होता है दाईं सीमा, जिसको हम RHL बोलते हैं। इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, वो होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h, बीच में क्या आता है प्लस आता है, तो a की जगह कितना है 2 है, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस h। अब इसको सॉल्व करके हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, पहले इसका मान यहां पर लिखना पड़ेगा। इसका मतलब है फंक्शन में x की जगह 2 प्लस h लिखना है। फंक्शन में x की जगह जो वेरिएबल है, वेरिएबल x है, उसमें x की उसकी जगह 2 प्लस h लिखेंगे। तो यहां पर 2 प्लस h मतलब 2 से ज्यादा कौन सा फंक्शन लेंगे, क्योंकि यहां पर 2 है, इस फंक्शन के 2 पार्ट हो गए, तो कौन सा पार्ट लें और उसमें x की जगह 2 प्लस h लिखें। तो 2 प्लस h का मतलब क्या है, 2 से ज्यादा, तो 2 से ज्यादा यहां पर है x ग्रेटर देन 2, x का मान 2 से ज्यादा है, तो ये वाला लेंगे ये पार्ट, और इसमें x की जगह क्या लिखेंगे 2 प्लस h लिखेंगे। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, और इसमें लिख दिया 2, x की जगह 2 प्लस h माइनस 3। तो इसको पूरा यदि हम सॉल्व करें तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा 4 प्लस 2h माइनस 3, 4 2h माइनस 3। ओके, और यहां पर इसको ज्यादा सॉल्व करते हैं तो 4 माइनस 3 कितना हो गया 1 हो गया। पूरा सॉल्व करने के बाद में h का मान लिखा जाता है हमेशा, ये ध्यान रख लेना। तो h की जगह मैं इसमें 0 पुट करूंगा तो आंसर कितना आएगा 1 आएगा। तो आप इसमें देख सकते हैं कि फलन का मान कितना आया था 7 आया था, और RHL की वैल्यू कितनी आई 1 आई। तो इसमें LHL निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें यहां से ही पता चल गया ये दोनों अलग अलग है। यानी कि फलन का मान f ऑफ 2 बराबर नहीं है किसके, RHL के। तो x बराबर 2 पर फलन सतत नहीं है। यानी कि यदि आप इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो पता चलेगा कि x इक्वल टू 2 पर यह ग्राफ टूट रहा है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, ये मान के चलिए कि ये क्वेश्चन कहीं पर भी नहीं पूछा जाए, हाँ बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें f(x) इक्वल टू मोड x अपॉन x, x नॉट इक्वल टू 0, और x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू भी कितनी है 0। इसमें भी हमें कंटिन्यूटी को चेक करना है कि x बराबर 0 पर फलन सतत है या नहीं है, इसका परीक्षण करना है। तो परीक्षण करने के लिए हम क्या करते हैं, 3 पॉइंट निकालते हैं, फलन का मान, दाईं सीमा और बाईं सीमा। तो याद रख लेना, जिस फंक्शन में नॉट इक्वल टू का साइन है उसके सिद्ध वाला जो फंक्शन है, उसके सामने वाला जो फंक्शन है, उसी से हम दाईं सीमा और उसी से हम बाईं सीमा निकालते हैं। उसी से हम क्या निकालते हैं, दाईं सीमा, और उसी से बाईं सीमा निकालते हैं। तो यहां पर मैं सबसे पहले x बराबर 0 पर क्या निकालूंगा, फलन का मान। फलन का मान निकालेंगे। यहां पर फलन का मान कैसे निकालते हैं, वही फंक्शन में x की जगह x की वैल्यू रख के। तो यहां पर देख सकते हो x बराबर 0 पर फलन का मान, तो x बराबर 0 पर फलन का मान कितना है 0 है, तो इसका तो डायरेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इसमें हम RHL फाइंड करेंगे, दाईं सीमा। दाईं सीमा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h। तो यहां पे a की जगह क्या है 0 है, तो 0 प्लस h करोगे तो सिर्फ क्या बचेगा
एच ही बचेगा। अब यहां पर इसको सॉल्व करने के लिए एफ एच की वैल्यू रखनी पड़ेगी। एफ एच यानी कि फंक्शन में एक्स की जगह एच लिखना पड़ेगा। तो दाईं सीमा और बाईं सीमा यहां से निकाली जाएगी ऊपर वाले पार्ट से। तो इस वाले पार्ट में एक्स की जगह एच पुट करेंगे, तो ये हो गया मोड एच अपॉन एच। मैंने आपको बताया था कि जो मोड है इसको हम मापांक फलन बोलते हैं, और ये डायरेक्ट तब हटता है जब अंदर प्लस की वैल्यू होती है। यदि अंदर मोड के अंदर वाली राशि प्लस में है तो प्लस के साथ में हटता है, और माइनस है तो माइनस के साथ में। तो h प्लस में होता है तो डायरेक्ट हट जाएगा h अपॉन एच। यहां से मोड हट गया तो h से h कट के कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और यहाँ पे अब h बच नहीं रहा तो h की जगह 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। तो इसमें भी आप देख सकते हो कि LHL निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सीधा दिख रहा है। क्या दिख रहा है कि फलन का मान नॉट इक्वल टू RHL, ये दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ x बराबर 0 पर फलन क्या है, असतत है, मतलब यहां पर ग्राफ टूटेगा। ओके, ये दो सिंपल से क्वेश्चन मैंने आपको बताए। नेक्स्ट इसमें ले रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड क्लास में पूछ लिए गए हैं। जैसे ये क्वेश्चन है कि fx इक्वल टू k cos x अपॉन पाई माइनस 2x, और यहां पर है x नॉट इक्वल टू पाई बाई 2, और x इक्वल टू पाई बाई 2 पर फंक्शन की वैल्यू है 3। इस क्वेश्चन में x इक्वल टू पाई बाई 2 पर सातत्यता का परीक्षण करना है, कंटिन्यूटी को चेक करना है। ओके, तो वही काम है सब में, 3 ही पॉइंट ज्ञात करने होते हैं हमें। तो सबसे पहले x बराबर पाई बाई 2 पर क्या निकालेंगे, वैल्यू ऑफ फंक्शन, फलन का मान। x बराबर पाई बाई 2 पर फलन का मान, तो आप यहां पर देख सकते हो कि x बराबर 2 पर, सॉरी x बराबर पाई बाई 2 पर फलन का मान कितना है, 3 है, डायरेक्टली दिख रहा है इसमें। दूसरा पॉइंट RHL, फॉर्मूला क्या होता है इसका, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h। तो a का मान कितना है, पाई बाई 2 है, तो पाई बाई 2 प्लस h। जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि जहां पर नॉट इक्वल टू का साइन है उसके सामने वाले पार्ट से ही दाईं सीमा और बाईं सीमा फाइंड करते हैं। तो यहां से इस वाले पार्ट में x की जगह क्या लिखेंगे, पाई बाई 2 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये तो सेम रहेगा। इसकी वैल्यू क्या है, इसमें x की जगह पाई बाई 2 प्लस h लिखेंगे, जहां पर x दिख रहा है, तो k cos पाई बाई 2 प्लस h, ऐसे नीचे पाई माइनस 2 पाई बाई 2 प्लस h। इसको सॉल्व करते हैं तो लिमिट h टेंड्स टू 0। अब आप यहां पर देख सकते हो कि cos 90 प्लस h है और 90 में चेंज होता है, तो ये हो जाएगा k sin h, और 90 प्लस का मतलब दूसरा चतुर्थांश, और दूसरे में cos कैसा होता है, माइनस का, तो यहां पर बाहर लग जाएगा माइनस। ओके, ऐसे ही नीचे वाले को सॉल्व करेंगे तो पाई, ये माइनस का 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गया माइनस का पाई और माइनस का 2h, पाई से पाई कट गया और माइनस से माइनस कट गया। अब आप यहां पर देख सकते हो कि साइन h अपॉन h ये बच रहा है, तो इससे ज्यादा अब हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो जब सॉल्व पूरा कर लिया तो h की वैल्यू इसमें रखनी पड़ेगी, और h की वैल्यू कितनी है, 0, तो साइन के आगे 0 हो जाएगा और अपॉन में 0 हो जाएगा, और जब साइन के आगे 0 अपॉन में 0 होता है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, लिमिट में 1 होती है। तो यहां पर बच गया क्या, k बाई 2, k बाई 2 बच गया। सॉरी, इसमें सातत्यता का परीक्षण नहीं करना था, इसमें क्वेश्चन ऐसे था कि x इक्वल टू पाई बाई 2 पर सतत है, यदि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो हमें क्या करना था,
के की वैल्यू निकालनी थी। क्वेश्चन में खुद ही बोल रहा है कि ये सतत है तो के की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो सतत है तो सीधी बात, सतत है तो क्या फॉर्मूला क्या बनेगा, तीनों मान बराबर होते हैं, फलन का मान दाईं सीमा बराबर बाईं सीमा। तो यहाँ पर फलन का मान किसके बराबर होगा, आर एच एल के। ये बराबर होगा, क्यों होगा, क्योंकि आपको गिवन है कि x इक्वल टू पाई बाई 2 पर फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो फलन की वैल्यू कितनी है, फंक्शन की वैल्यू 3 है और यहां पर हो गया k बाई 2। वज्रों करके सोल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा, 6 आएगा। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन में k की वैल्यू फाइंड कर ली। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम इसी तरीके का। जो बोर्ड एग्जाम्स हैं उसमें इस प्रश्नावली में से सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, और वो जो 2 नंबर का क्वेश्चन अब तक पूछा गया है, ज्यादातर क्वेश्चन इस टाइप के थे जिसमें बोलेगा कि यदि ये फंक्शन सतत है तो आप इसमें इसकी वैल्यू फाइंड कीजिए, के की वैल्यू, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, इस तरीके से सवाल पूछा जाता है। ऐसा ही एक और सवाल मैं आपको बताऊंगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2x स्क्वायर, x नॉट इक्वल टू 0। x नॉट इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू ये है और x इक्वल टू 0 पर k है। क्वेश्चन इस तरीके से है कि यदि x बराबर 0 पर फलन सतत है, x बराबर 0 पर फलन सतत है तो k की वैल्यू फाइंड करनी है। x बराबर 0 पर फलन क्या है, सतत है, तो किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सतत है तो सबसे पहले जब भी क्वेश्चन में ऐसे बोले कि सतत है तो इसका मतलब ये लाइन लिख लेना, इसका एक ही मतलब है, क्या मतलब है, फलन का मान बराबर आर एच एल बराबर एल एच एल, लेफ्ट हैंड लिमिट। इन तीनों में से कोई भी 2 मान निकाल लो और बराबर कर दो, आंसर आ जाएगा। कोई भी 2 मान निकालने से मतलब नहीं है, जैसे फलन का मान निकाल लिया तो आर एच एल निकाल लो, इन दोनों को बराबर करोगे आंसर आ जाएगा। तीनों मान निकालने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पे, क्योंकि एक ही आंसर निकालना है और जितने वेरिएबल्स हैं, जितने आंसर आपको फाइंड करने होते हैं उतनी इक्वेशन बनानी पड़ती है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमें एक इक्वेशन बनानी है। तो सबसे पहले मैं फलन का मान निकाल लेता हूं, x बराबर 0 पर फलन का मान, फलन का मान x बराबर 0 पर। तो यहां पर देख सकते हो कि x बराबर 0 पर फलन का मान कितना है, k है। x बराबर 0 पर फलन का मान कितना है, k है। इसी तरीके से दूसरा पॉइंट क्या होता है, आर एच एल, और इसका फॉर्मूला बताया था मैंने, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h। तो एक की जगह कौन है, 0 है, तो 0 प्लस h मतलब h ही आएगा। अब इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले हमें f h की वैल्यू लिखनी पड़ेगी। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये तो ऐसे कैसे है, f h का मतलब फंक्शन में x की जगह h लिखना है। अब फंक्शन का कौन सा पार्ट लेना है, तो नॉट इक्वल टू वाला लेना है, क्योंकि मैंने बताया था जब भी नॉट इक्वल टू का साइन आए उस कंडीशन में दाईं सीमा और बाईं सीमा यहीं से निकाली जाएगी। ओके, तो इसमें जहां पर x दिख रहा है वहां पर क्या लिख देंगे, h लिख देंगे। जहां पर x दिख रहा है वहां पे क्या लिख दिया, h लिख दिया। अब इसको सोल्व करना है। तो ये यदि आप देखो तो ये क्वेश्चन किसका है, लिमिट का हो गया। और लिमिट का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, सीमा का कोई भी क्वेश्चन हो, सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम रूप की जांच करते हैं कि कौन सा रूप बन रहा है, और रूप की जांच करने के लिए h का मान लिखते हैं इसमें। तो h का मान कितना है, 0, तो यहां पर लिखोगे आप h की जगह 0 तो हो गया cos 0, और cos 0 कितना होता है, 1 होता है। तो 1 माइनस 1 कितना, 0, ऊपर 0 नीचे 0, इसका मतलब कौन सा रूप बन रहा है, 0 बटा 0 रूप बन रहा है। तो आप यहाँ पर LHR भी लगा सकते हो, एल हॉस्पिटल रूल जिसको हम बोलते हैं, वो कब लगता है, जब 0 बटा 0 और अनंत बटा अनंत रूप बनता है। लेकिन बोर्ड में कहीं पर भी LHR का जिक्र नहीं है, LHR नहीं लगाया हुआ, तो फिर उस कंडीशन में यहां पर सिर्फ और सिर्फ हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो 1 माइनस कोस क्या होता है,
दो फॉर्मूले हमेशा याद रख लेना, एक होता है 1 प्लस कोस और एक होता है 1 माइनस कोस। तो 1 प्लस कोस होता है 2 कोस स्क्वायर और ये क्या होता है 2 साइन स्क्वायर। जैसे यहाँ पर मान लीजिए 2x है तो इधर x हो जाता है, यहाँ पर 2x है तो इधर क्या हो जाता है x हो जाता है, मतलब इसका आधा एंगल यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से 1 माइनस कोस 2h है तो 1 माइनस कोस मतलब 2 साइन स्क्वायर, तो 2 साइन स्क्वायर h हो जाएगा और नीचे क्या है 2h स्क्वायर। ओके, साइन स्क्वायर h। अब ये 2 से 2 कट गया। अब इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कि लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h का स्क्वायर। अब इसमें h की जगह यदि 0 पुट करते हैं तो क्या बनेगा, साइन के आगे 0 अपॉन में 0, और जब साइन के आगे 0 अपॉन में 0 होता है तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो यहां पर हो गया 1 और 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 होगा। तो यहां पर सॉल्व करने पर RHL कितना आ गया 1 आ गया। आपको गिवन था कि x बराबर 0 पर फलन सतत है तो k की वैल्यू ज्ञात करो, इस तरीके से क्वेश्चन था। तो हमने फलन का मान निकाल लिया और दाईं सीमा निकाल ली। सतत है इसलिए फलन का मान किसके बराबर होगा, दाईं सीमा के बराबर होगा। तो यहां पे आंसर आ गया k इक्वल टू 1। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूं इस तरीके का क्वेश्चन बोर्ड में नहीं पूछा जाता, इस तरीके का क्वेश्चन जेईई मेन में पूछा जाता है, किसी कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्वेश्चन क्या है, f(x) इक्वल टू cos x की पावर 1 अपॉन x जब x नॉट इक्वल टू 0 है, और जब x इक्वल टू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है k है। सेम क्वेश्चन है कि यदि x बराबर 0 पर फलन सतत है, फलन सतत है तो k की वैल्यू फाइंड करनी है, k का मान कितना आएगा ये हमें बताना है इसमें। तो सेम तरीका रहेगा सबका, फलन सतत है इसका मतलब आपको ये लाइन लिखनी पड़ेगी, कौन सी, कि फलन का मान बराबर है किसके, RHL के। तो आप अलग अलग नहीं निकाल करके यहां पर दोनों को एक साथ भी निकाल सकते हो। x बराबर 0 पर फलन का मान कितना है देख लो, x बराबर 0 पर फलन का मान है k, तो यहां पर क्या आ जाएगा k आ जाएगा। ओके, और दाईं सीमा RHL, दाईं सीमा का फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h। तो a की जगह कितना है 0, तो 0 प्लस h मतलब h हो जाएगा। सॉल्व करते हैं आगे, तो k इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0। इसका मतलब है फंक्शन में x की जगह h लिखना है, तो फंक्शन का कौन सा पार्ट ले, यहां पर दो पार्ट है तो वो पार्ट लेना है जहां पर नॉट इक्वल टू का साइन है। तो ये जो दिख रहा है इसमें x की जगह h लिखना है, तो हो जाएगा cos h की पावर 1 अपॉन h। अब ये लिमिट का क्वेश्चन हो गया, और लिमिट का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम रूप की जांच करते हैं, भाई कौन सा रूप बन रहा है। तो रूप की जांच करने के लिए इसमें h की वैल्यू पुट करेंगे, तो h की जगह 0 लिखा तो ये हो गया cos 0 मतलब 1, और 1 अपॉन 0 इनफाइनाइट हो जाएगा, तो यहां पर 1 की घात अनंत वाला रूप बन रहा है। तो इस कंडीशन में हम लिमिट कैसे फाइंड करते हैं, इसमें ऐसे करते हैं कि इस साइड में तो log लगाया जाता है, बाएं पक्ष में तो log लगा देते हैं, और दाएं पक्ष में पावर को पहले लेते हैं और जो बेस दिख रहा है उसमें से 1 कम कर देते हैं। पावर को पहले लेते हैं और जो बेस दिख रहा है इसमें से 1 कम कर देते हैं। अब यहां पर फिर से रूप की जांच करनी पड़ेगी, और रूप की जांच करने के लिए h की वैल्यू इसमें लिखोगे, तो cos 0 कितना हो गया 1 हो गया, 1 माइनस 1 0, और नीचे भी 0, तो 0 बटा 0 रूप बन रहा है। आप इसमें LHR लगा सकते हैं, तो log k बराबर, LHR का मतलब एल हॉस्पिटल नियम, ऊपर वाले का भी डिफरेंशिएशन कर दो और नीचे वाले का भी डिफरेंशिएशन कर दो h के रेस्पेक्ट में। तो यहां पर h के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos का क्या होता है
माइनस साइन एच, और 1 का कितना हो जाएगा 0, और यहां पर h का कितना हो गया 1 हो गया। अब यहां पर h की वैल्यू पुट करोगे तो साइन 0 कितना होता है 0, तो कुल मिलाकर के यहां पर log k इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, k की वैल्यू चाहिए, तो फिर इस log को हटाना पड़ेगा, और log को हटाने के लिए दोनों पक्षों का एंटीलॉग लेंगे, तो एंटीलॉग लेने पर यहां पर बचेगा k और इधर हो जाएगा e की पावर 0, मतलब k इक्वल्स टू 1 आ गया। तो इस तरीके से यहां पर हमने k की वैल्यू फाइंड करी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगली क्लास पे करेंगे। यदि हमारा हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।